दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको रैली इक्वेशन बताऊंगी, इसकी डेरिवेशन सिखाऊंगी मैं आपको। ये वीडियो मैं हिंदी उर्दू में बनाई है मैंने सबकी कमेंट्स देख के, और आप कहें तो और वीडियोस भी हिंदी उर्दू में बना देती हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये बैच डिस्टिलेशन क्या चीज़ है? बैच डिस्टिलेशन, एक हमने यहाँ पॉट डाल दिया, पॉट में हमने एक फीड डाली है। फीड में दो कंपोनेंट्स हैं। फीड का मोलर फ्लो रेट F से बता दिया। इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, 1 और कंपोनेंट 2। कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन हमने XF से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और कंपोनेंट 2 जाहिर सी बात है, इट्स गोइंग टू बी इन द फीड 1 माइनस XF हो जाएगा, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन से ना तो बाइनरी फीड है, तो XF और 1 माइनस XF दे शुड इक्वल टू 1। तो ये हमारी फीड अंदर है, और इस फीड का जो मोल फ्रैक्शन है दिस इज XF। फिर हम इसे हीट कर रहे हैं, जो ऊपर निकल रहा है वो डिस्टिलेट है, उसको हमने D से बताया, D टोटल से, ठीक है। फिर डिस्टिलेट में जो मोल फ्रैक्शन है वो उसको हमने XD से बताया। अब यहाँ देखें XD एवरेज दिया हुआ है। XD एवरेज इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अलग अलग टाइम पे XD की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, कभी कम निकल रहा है, कभी ज़्यादा निकल रहा है, तो हमने XD एवरेज दिया हुआ है। फिर पॉट में जो बचा रह गया है मोल्स क्या कहते हैं, जितना भी बचा रह गया उसको हमने मोलर फ्लो रेट W फाइनल से शो किया आखिर में, ठीक है। और उसकी जो मोल फ्रैक्शन बची रह गई वो XW हो गई। तो ये एक तो सिर्फ मोलर फ्लो रेट के हिसाब से मोल्स पर आवर में बनाया, सही है। मोल पर आवर में एक बैलेंस हमने इस तरह से बना दिया, इज इक्वल्स टू, ये हो गया मेरा इन, मैंने इन किया, F इन किया, आधा ऊपर चला गया, आधा या मतलब जितना भी कहना चाहते हैं, थोड़ा सा ऊपर चला गया, थोड़ा सा पॉट में रह गया, तो W फाइनल और XD टोटल, ये मोल बैलेंस बन गया। फिर ये बनाते हैं हमने यहाँ पे कंपोनेंट बैलेंस। कंपोनेंट बैलेंस हमने बनाया है कंपोनेंट 1 में, तो F XF W फाइनल XW, और ये इस तरह से जैसे मैंने ऊपर बताया हो गया। अब ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, बड़ी सिंपल थी। अब तीसरी इक्वेशन रेली इक्वेशन बनाते हैं। हमने कहा इन माइनस आउट इज इक्वल्स टू अक्यूमुलेशन। अब हमारा बैच प्रोसेस है, इन तो हमने एक दफ़ा स्टार्ट में कर लिया, अब तो आउट ही आउट हो रहा है, और जो बाकी का वो अक्यूमुलेशन हो रहा है। तो हमारे राली साहब ने ये 1902 में इक्वेशन बनाई, इसकी डेरिवेशन मैं आपको भी पढ़ाती हूँ। तो उनका बहुत ही छोटा सा जो अमाउंट है वो निकल रहा है, उस अमाउंट को उन्होंने DW कहा। यहाँ पे उन्होंने कहा बहुत ही छोटा सा अमाउंट DW ऊपर बाहर निकल रहा है, और इस DW का जो मोल फ्रैक्शन है वो है XD के मोल फ्रैक्शन का ये DW ऊपर निकल रहा है। फिर इन्होंने कहा कि जो अंदर रह गया है उसका जो अमाउंट उन्होंने कहा है वो उन्होंने W से रिप्रेजेंट किया है, और उसका मोल फ्रैक्शन उन्होंने XW से रिप्रेजेंट किया है। चलें इसका मोल बैलेंस बनाते हैं। अब इन तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि जो W आया था, जो W यहाँ रह गया है, इनिशियली वो क्या था, इनिशियली वो F मोल फ्रैक्शन से आया था, F उसका मोलर फ्लो रेट था, और इस तरह के मोल फ्रैक्शन से आया था, XF से आया था ये, ठीक है। लेकिन ये कंटिन्यूस हमने ये इक्वेशन हमने बनाई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो F तो स्टार्ट में आ गया, कंटिन्यूसली हमारा तो इन हो ही नहीं रहा, एक दफ़ा हमने इन कर दिया, डाल दिया, फिर ऊपर से सिर्फ डिस्टिलेट ही निकल रहा है और नीचे बाकी रह रहा है, अक्यूमुलेट हो रहा है, तो इन वाला टर्म हमने काट दिया, सही है। स्टार्ट में एक दफ़ा इन हो गया, फिर क्या हो रहा है, नेगेटिव आउट, और फिर अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन का मतलब जमा होना, तो ये हमने अक्यूमुलेशन यहाँ पे नेगेटिव में दिखाई है क्योंकि ये तो ख़त्म हो रहा है असल में, और जो आउट है वो भी मतलब निकल रहा है सिस्टम से, तो वो भी हमने नेगेटिव में दिखाया। चलें आउट को करते हैं। ये हमने कंपोनेंट बैलेंस बनाया है सिमिलर टू इक्वेशन 2। तो कंपोनेंट बैलेंस हमने कैसे किया, तो मैं बताया ना, बहुत ही छोटा सा अमाउंट DW निकला था, और उसमें मोल फ्रैक्शन XD था, तो हमारा कंपोनेंट X या कंपोनेंट 1 किस तरह से निकला है, XD DW से। और अक्यूमुलेट कितना हुआ, अब ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम था, तो हमने यहाँ पे D लगा दिया, ठीक है। अब बचा कितना, W was the mole fraction, W was the mole flow rate, ठीक है, और XW is the mole fraction, ठीक है। इतना हमारा बच गया, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मोल बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पे अपनी इक्वेशन बना ली, सिंपल सी इक्वेशन बना ली, XW is equals to माइनस DW XW। अब ये इक्वेशन का टर्म D वाला, इसको हम लोग खोल देते हैं। इसको हम लोग कैसे खोलते हैं, इसको हमने खोला, एक दफ़ा DW पे लगाया, फिर एक दफ़ा DXW पे लगाया, और इस तरह से हमने इसे खोल दिया। फिर हम लोगों ने सिंपल सी
एल्जेब्रिक जगलिंग की, सारे जो डी डब्ल्यू वाले टर्म्स थे इन दोनों को सेम साइड ऑफ द इक्वेशन पे ले आए, यहाँ ले आए हम लोग इन दोनों को, और एक्स डब्ल्यू को इधर किनारे छोड़ दिया। फिर डी डब्ल्यू को हम एक साइड पे ले आए, डी एक्स डब्ल्यू को एक साइड पे ले आए, और इनके यहाँ डिनोमिनेटर्स बना दिए। सही है। अब इस पे सिंपल इंटीग्रल यहाँ पे लगा दिया। अब इस इंटीग्रल की बाउंड्स क्या होंगी हम ऊपर जाके देखते हैं। पहले इस इंटीग्रल की बात करते हैं कि हमारा कितना जो है मोल फ्लो अंदर आया था। स्टार्टिंग में कितना, आखिर में डब्ल्यू फाइनल बचा, और स्टार्टिंग में कितना आया एफ, तो हमारी लिमिट्स हो जाएंगी एफ से डब्ल्यू फाइनल तक। ठीक है। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन एक्स डब्ल्यू की। स्टार्टिंग में कितना आया था एक्स एफ, और आखिर में बचा कितना रह गया एक्स डब्ल्यू। तो यहाँ पे हमने एक्स डब्ल्यू फाइनल या एक्स डब्ल्यू कह दिया, इसकी लिमिट्स लगा दी। अब रैली साहब आप फिर इसको जो ना इंटीग्रेट करते हैं, तो ये तो बड़ा सिंपल इंटीग्रेशन था, एल एन डब्ल्यू डब्ल्यू फाइनल एफ से आ गया। अब इस वाले को इंटीग्रेट करते हैं, तो देखें यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, ये हमारा इंटीग्रल एक्स डब्ल्यू के लाइक विद रिस्पेक्ट से है, तो यहाँ पे एक्स डब्ल्यू एक और टर्म है, एक्स डी तो कांस्टेंट हो गया ना, तो उस कांस्टेंट को हमने वाई ले लिया यहाँ पे। ठीक है, चीज़ें आसान करने के लिए हमने उसको वाई ले लिया। अब क्या कहते हैं, ये हमारी लिमिट्स एक्स डब्ल्यू फाइनल से एक्स एफ फाइनल थी। रैली साहब ने कहा कि उन्हें एक्स एफ से एक्स डब्ल्यू फाइनल चाहिए किसी वजह के लिए, हम आगे जाके देखेंगे, तो हमने भी ऐसा किया। जब लिमिट्स चेंज की तो माइनस साइन लगाना पड़ता है, हमने ये कर दिया। कैलकुलस भी आपको एक दिन पढ़ा दूंगी, आप रिक्वेस्ट डालें भी पढ़ा दूंगी। चलें कैलकुलस का एक और रूल बताती हूँ। जब हमारे पास एक फ्रैक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, जिसकी लिमिट्स ए टू बी हैं, तो हम उसको इस तरह से स्केच करते हैं, वाई एक्सिस पे एफ एक्स, एक्स एक्सिस पे एक्स, और बी छोटा है तो बी यहाँ पहले आया, ए बड़ा है ए यहाँ आया, और द एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो इस इंटीग्रल की वैल्यू होती है। तो जो एरिया शोन पर्पल में दिखाया है ये इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू होती है। चलो मैंने बताया था ना कि ये तो सिंपल सा था, यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया एल एन डब्ल्यू ये वाला टर्म। अब जो दूसरा टर्म है उसको हम ग्राफ बना के सॉल्व करते हैं यूजली। ये तो ये हमारी असल में जो ये हमारी इक्वेशन थी यहाँ पे, ये हमारी फाइनल राल इक्वेशन है, लेकिन मैं आपको एक स्टेप आगे जाके ये भी बताती हूँ इक्वेशन किस तरह से सॉल्व करते हैं एग्जाम में। मेरा ट्यूटोरियल चैनल है, मुझे स्टूडेंट्स को हेल्प करनी है कि किस तरह से एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो मैं आपको एक स्टेप आगे जाके बताती हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। इसको एल एन डब्ल्यू फाइनल हमने उतना ही लिखा। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को भी इधर कॉपी कर लिया। फिर हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स को, इस वाली पूरी चीज़ को हम एफ ऑफ एक्स लेते हैं, दिस इज एक्चुअली वन ओवर। ठीक है, तो हम वन ओवर एक्स डी माइनस एक्स डब्ल्यू, तो यहाँ पे हम क्या प्लॉट करेंगे, हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे वन ओवर एक्स डी माइनस एक्स डब्ल्यू। अब दोस्तों आप मुझे बताएं कि हमारी लिमिट वन क्या होगी, ये वाली लिमिट क्या होगी, ये लिमिट होगी हमारी एक्स, क्या होगी एक्स, ओ ये होगी मेरी एक्स डब्ल्यू फाइनल, और ये वाली लिमिट हो जाएगी मेरी एक्स एफ। एक्स एफ बड़ा है ना, इसलिए रैली साहब ने इन दोनों की लिमिट्स चेंज की थी। एक्स एफ ज़्यादा बड़ा है क्योंकि हमारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम घट रहा है, मोल फ्रैक्शन तो हमारा ज़्यादा आया था, फिर इट्स डिक्रीजिंग क्योंकि ज़्यादातर तो इवेपोरेट हो रहा है, इसलिए रैली साहब ने इनकी लिमिट्स चेंज करके हमसे यहाँ नेगेटिव साइन लगवाया था। ठीक है, फिर ये वन ओवर एक्स डी माइनस एक्स डब्ल्यू यहाँ पे हुआ, और लिमिट्स हमने ये लगाई, और फिर जो हमारे पास एरिया आ गया, एरिया हम मैथलैब से निकाल सकते हैं, एक्सेल से निकाल सकते हैं, सिम्पसन रूल से निकाल सकते हैं, एरिया निकालने के तरीके भी आपको पढ़ा देती हूँ, और उसको हमने नेगेटिव एरिया यहाँ कह दिया। ठीक है, फिर इस इक्वेशन को खोल देते हैं, यहाँ पे ई लगा दिया, तो एफ ई नेगेटिव एरिया हो गया इज इक्वल्स टू डब्ल्यू फाइनल। चलें दोस्तों, ये सब था आपके लिए मेरे पास इस हफ्ते, फिर नेक्स्ट टाइम आपको बताती हूँ रैली इक्वेशन का सैम्पल सोल्यूशन। थैंक यू।